सामाजिक जानवर है और उसकी इस विशेषता ने पहले कुछ समाजों के निर्माण को प्रेरित किया और फिर कुछ और समाजों के निर्माण को और फिर एक आवासी समाज को जो समाज जैसा दिखता तो है मगर वो असल समाज से काफी व्यापक और भिन्न है। 1929 में ब्रेकियस केनेडी नामक लेखक ने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी में पहली बार थ्योरी ऑफ सिक्स हैंडशेक रूल के बारे में जिक्र किया। उनका मानना यह था कि हर इंसान एक दूसरे से 6 या कम रिश्तों का फासला रखता है और इसी नींव से निर्माण हुआ एक वर्चुअल सोसाइटी या फिर आभासी समाज का जिसे आप और मुझ जैसे लोग सोशल मीडिया के नाम से भी जानते हैं। समय के सफर में न जाने कब हम आवश्यकताएं पूरी करते करते खुद अनावश्यक हो गए। विवेकानंद स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज की नाट्य संस्था आज अपने नाटक के माध्यम से बात करने जा रही है सोशल मीडिया से होने वाले व्यवहारिक बदलाव के बारे में। फर्स्ट ईयर मेटाफर नहीं समझते तो गाना चालू करें यार।
अबे यार कुछ भी बोलते हैं ये तो। अरे कुछ भी तो बोलना गोलू जी। तुम बताओ इस बकैती से पहले क्या तुम्हारा जूस बिक रहा था? नहीं बिकता था। फिर क्या हुआ? बिकने लगा। यस्सू यस्सू मेरा यस्सू यस्सू मेरा यस्सू। अबे चुप। यस्सूदी बल्ले बल्ले होय यस्सूदी बल्ले बल्ले रखे शैतान तू मेरा बल्ले होय। बदमाशी नहीं बिकवा। अरे गोलू जी अच्छा बचा आप इधर आइए ना। ये कौन है? यही तो है हमारी टीम। और आपके मास्टर शेफ टीम एल गोरिल्ला। इनकी बात ना आंख बंद करके मानते हैं। मैडम मानो। ना माने करूँ बताया गोलू जी। ये बताइए किस कलर का खरीदा मैंने बता दो ना। अरे 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 ये कुर्ता लाल है। और तुम एनआईटी जालंधर के हो। मेरा सपना पूरा हो गया। पूरा कुर्ता लाल है। अरे मैडम जी आप तो हमारे करता धरता हो जी। वही मैं बोलूंगी किसी बड़े आदमी की बड़े आदमी हो। हाँ मिलाना और डिसीजन मेकिंग करना ही तो यस मैन है। आपका कमाल की बात बोली। अरे आप लोग मेरे दुकान की चाबी मैं चला झुमरी तलैया। चलाना तू गधे। I only believe algorithm by game changes is you me from NIT. Woo! ए पैसे काट इसके चल। उत्काल अब आगे क्या करना है? तुम जाके नोट गिनो और तुम जाके लड्डू बेचो। बाकी मैं देख लूंगी। हमें कैसी दुनिया में है जो रील्स हमारी सोच को तोड़ देते जा रहे हैं। क्या सच है क्या झूठ हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी बिना सोचे बिना रुके हम सब स्क्रॉल करते जा रहे हैं। और जब तक हम खुद नहीं रुकना चाहेंगे तब तक ये सिलसिला नहीं चलता रहेगा। क्या आप लोग भी हैं बेरोजगार और आपको चाहिए रोजगार? मैं आपको कुछ नहीं करना, एक स्मार्टफोन और कुछ पैसे चाहिए और मैं आपको सिखाऊंगी गैम्बलिंग। नहीं एक छोटी सी गेम, इसमें आपको पैसे डालने हैं, जीतने हैं, निकालने हैं। पैसा हो गया। वाओ कैसे मेरे सर प्रभु आज आप लोगों ने बहुत कर ली थी। आप लोगों को जीन चाहिए मिल जूगी, शॉट चाहिए मिल जूगी, अच्छा चाहिए अच्छा भी मिल गया। ना तो कंटेंट की कमी है ना देखने वालों की। हर दिन नए लोग नया कंटेंट और उन्हें देखती बेशुमार आंखें। हाँ भाई दल्लू ये कह रहा था। हाँ तेरे की तीनों दाब दुआ तेरे दिन चल उसमें इतना पिस्तल तालू धार नेक्स्ट, क्या आप सबको मांगता है इंडिया के बेस्ट मोमोज? यहाँ आपको मिलेंगे, अरे यार मेरी हिंदी पढ़ी खराब। आपको मिलेगा पनीर मोमोज, चिकन मोमोज, सोया मोमोज और यहाँ पे बेस्ट मोमोज मिलेंगे मेरी शॉप पे लाजपत नगर में। कैसे हो मेरे NIT के चीजों? आज तेरा भाई मारेगा 300 किलोमीटर लिफ्ट। अरे बेल्ट, अरे लुगाई हो क्या? असली मत मार दे बिना किसी प्रोडक्शन के। और ये शाह! अगर आज इन लोगों की रफ्तार बढ़ जाए तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर इन मीम्स की रफ्तार बढ़ जाए या कंटेंट देखने वालों की रफ्तार बढ़ जाए तो फिर इस दुनिया का क्या होगा? हम आखिर क्या कर रहे हैं? ये मीम्स की दुनिया न कभी थी न है हमारी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? जो दिखा उसे ही सच मान लिया और आंख बंद करके एक मशीन की बात पर विश्वास कर रहे हैं। और ये मशीन हम सबको खत्म करने पर तुली है।
मानी जाएगी। चलो। विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम मशीन पर हो सकता है। हम इन पर इतना निर्भर हो गए हैं कि आज दुनिया का डेली एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे यानी दिन का 1/3 समय है। दुनिया के 62% लोग सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इस पर मौजूद हर एक इंसान का डेटा हर समय डेटाबेस में इस तरह जमा होता है कि एल्गोरिदम उनके लिए पर्सनलाइज्ड मीडिया छाट कर उन्हें दिखाता है। इसके कारण बढ़ते समय के साथ दिमाग की डोपामिन के लिए भूख और बढ़ने लगती है, जिससे सोशल मीडिया एडिक्शन होता है। यही नहीं, ये सोशल मीडिया ऐप्स दिमाग के इमोशनल सेंटर अमिगडाला को भी प्रभावित करते हैं। आप सबको लगता नहीं, मगर ये सोशल मीडिया ऐप्स अपने कंटेंट को नहीं बल्कि ये आप सबको बेच रहे हैं, क्योंकि किसी ने सही कहा है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। मैंने किया, मेरे माँ बाप को क्यों सजा मिली? अरे गलती तो मेरी थी ना हर एक चीज में, लेकिन जान मेरे माँ बाप को क्यों गंवानी पड़ी? अरे क्या बोलते इस समाज को? मेरा बेटा एक जुआरी है। अरे मैं आज भी उनकी मौत का गुनहगार खुद को मानता हूँ। बस इसी पछतावे के साथ जी रहा हूँ कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप ने खुदकुशी कर ली। अरे अकेला रह गया हूँ आप, और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया है। आजकल के छोटे से बालक क्या रखने लगे? क्या मेरे बेटाई 16 साल की उम्र थारी पढ़न की है, क्या ध्यान रखने की? मेरी क्या गलती है साहब? सही तो कह रहा है, क्या ही गलती है इनकी? जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। न जाने कब देखते देखते इनके हाथों में ये हथियार आ जाते हैं, ये खुद भी नहीं जानते। तो आप बताइए क्या गलती है इनकी? है ये सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। खाना पीना बंद कर इसको।
खुदा से मैं अपने लिए कुछ मांगती हूँ ना, तो वो बस मौत है। वो जिस दिन आएगी ना, शायद मैं उसी दिन चैन की सांस ले पाऊंगी। हम सोचते तो हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन वो आजादी बस एक ख्वाब है। दरअसल हम कैद हैं उस अंधेरे कमरे में, जहाँ रोशनी का कोई नामो निशान तक नहीं। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन हमारी आवाजें कभी किसी तक नहीं पहुँचती। ये फोन का कंट्रोल होता तो हमारे हाथों में है, लेकिन हम जिसकी काबू में है वो और कोई नहीं, बल्कि एल्गोरिदम है। हम खुद भी नहीं समझ पा रहे कि सोशल मीडिया की इस दुनिया से बाहर निकले तो निकले कैसे। किसी ने खूब कहा है, हर दरवाजे की एक चाबी जरूर होती है। हम सब चाबी होने के बावजूद भी उस एक चाबी की तलाश में है, और अगर वो चाबी हमें मिल भी जाए तो यहाँ खड़े कितने लोग दरवाजे के उस पार से आती रोशनी से रूबरू हो पाएंगे? क्या अब दरवाजे के उस पार एक कदम बढ़ाएंगे? शायद हाँ या शायद नहीं, ये फैसला तो आप सबके हाथों में है ना। द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 16 साल से कम उम्र लोगों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की पहल करी है। मेरा सरकार से बस एक निवेदन है कि वो सोशल मीडिया से होने वाले व्यवहारिक बदलाव के बारे में कुछ सोचे और कुछ ठोस कदम ले। तो ये थी हमारी प्रस्तुति डबल